नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। द्वारकापीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया महंत धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों का बचाव। बोले, सबल के ऊपर लोग आक्रमक करते हैं, ये प्रकृति का नियम है। इसका दोष बताइए क्या है, उनकी गलत बात बताइए। सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हैं, आपका पक्ष ले रहे हैं, उनको हजारों लाखों लोग सुनने जा रहे हैं। अगर कोई गलती करे तो हम भी साथ नहीं देंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी करने से किया इनकार। सार्वजनिक रूप से कहा, हमारा देश चमत्कारों का देश तो है, मनुष्य बन जाता है चमत्कार। रिपीट, मनुष्य बन जाना ही चमत्कार है। मनुष्य से जीव से शिव बन जाना चमत्कार है। बौद्धिक योग्यता को धारण कर लेना ही चमत्कार है। योग्यता हर किसी में अलग अलग होना और एक पिता के चारों बेटों के स्वभाव और स्वरूप अलग अलग है। कौन कर रहा है, ये चमत्कार है ना, जो सारे प्राणियों में चैतन्यता प्रदान कर रहा है। ऐसा कोई चैतन्य नहीं है, उसे हम और पाप ईश्वर कहते हैं। द्वारकापीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदू राष्ट्र को बोले सदानंद। रिपीट, हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान। पहले हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तय हो। हिंदू राष्ट्र के साथ हमारी प्राचीन मांग है, रामराज होना चाहिए। उसमें हिंदू राष्ट्र अपने आप समाहित हो जाएगा। राजा प्रजा का और राजा का पालन धर्म करता है और धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। ये परंपरा रही है। नहीं, पार्टी की बात मत करो। अभी अपनी सिद्धांत की बात करो। क्या पाते हैं अभी आप, मौजूदा स्थिति क्या पाते हैं, क्या हो रहा है? और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या स्वरूप होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या है, पहले हमें चाहते हैं कि वह प्रारूप उपस्थित हो। दूसरी बात यह है, हिंदू राष्ट्र के साथ हम लोगों की प्राचीन मांग है रामराज्य। रामराज्य होना चाहिए, उसमें हिंदू राष्ट्र अपने आप समाहित हो जाएगा। इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है और हमारे देश के जो शासक रहे हैं, राजा प्रजा का पालन करता है और राजा का पालन धर्म करता है और धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। यह परंपरा रही। तो हिंदू राष्ट्र का संविधान जब तक तैयार नहीं होगा, क्या वर्तमान संविधान हिंदू राष्ट्र की अनुमति देता है? महाराज, ऐसे समय जहाँ कोई रामचरितमानस जो ऐसा सोचना उनका श्री राम के संबंध में उनकी अध्ययन ना होना ही एकमात्र कारण है। श्री राम महापुरुष हैं, भगवान हैं, वो महापुरुष मानते हैं, हम लोग भगवान मानते हैं उनको। विष्णु भगवान के अवतार हैं। हमारे जो 24 अवतार हुए हैं उसमें श्री राम और श्री कृष्ण अवतार के रूप में विद्यमान है। वो हमारी आस्था है, हमारे प्रत्येक मन मंदिर में बैठे हुए हैं। और ये अच्छा काम हुआ है कि आज राम मंदिर का निर्माण, एक सैकड़ों साल का जो युद्ध था आपस में जो चल रहा था, वो ख़त्म हुआ है। जिन लोगों ने ये कहा है कि श्री राम काल्पनिक हैं, उनको श्री राम के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आरएसएस को लेकर बड़े लोगों के पीछे जो सबल होता है ना, सबल जो होता है उसके ऊपर लोग आक्रमण करते हैं। ये प्रकृति का स्वभाव है, सबल के ऊपर आक्रमण करते हैं। उसका दोष बताइए क्या है? आप लोग तो पास में रहते हैं। कौन सा गलत काम उन्होंने किया है, कौन सी गलत बात उन्होंने की है? सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं का पक्ष लेकर के, आपका पक्ष लेकर के माइक से बोल रहे हैं। उनके पास हजारों लोग जाकर के, 50,000 1 लाख लोग जाकर के उनकी बात सुनते हैं। तो कोई वो अपराध करें, कोई गलती करें तो कोई साथ नहीं देगा, हम भी साथ नहीं देंगे। लेकिन उनका दोष पहले बताया जाए और दोष को सिद्ध किया जाए। लेकिन जो इस तरह से वो लिख कर बताते हैं तो क्या ये ज्ञान सही है? इस तरह से भविष्यवाणी करते हैं, इस तरह से बुलाकर लोगों। आप गए हैं वहाँ? बिल्कुल, मैंने देखा तो है। हाँ, टीवी में तो बहुत ने देखा। अब जा कर के देखिए तो परीक्षण हो, बिना परीक्षण के हम तो कभी गए नहीं।
देखिए ऐसा संभव है कि आपके उनका जिस तरह से आपने कौन सी विद्या है सुनी होंगी, क्योंकि पंडोकर सरकार है, आपको बुलाया, क्या ऐसा सनातन धर्म में ऐसा है? गए हैं। एक बात तो ये है कि व्यक्तिगत टिप्पणी हम करते नहीं हैं। दूसरी बात, सार्वजनिक रूप से हम उत्तर दे सकते हैं। सार्वजनिक रूप से उत्तर ये है कि हमारा देश चमत्कारों का देश तो है। मनुष्य बन जाना ही चमत्कार है, और मनुष्य से जीव से शिव बन जाना चमत्कार है। बौद्धिक योग्यता को धारण कर लेना चमत्कार है, और एक योग्यता जो आप में है वो दूसरे में नहीं है। एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों के चेहरे अलग अलग हैं, चारों की बोली अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। कौन कर रहा है? कोई चमत्कार तो कर रहा है। माता पिता तो एक ही है ना, और बेटे 4 हैं, और आप चारों से मिल लीजिए। चारों की प्रवृत्ति अलग दिखाई पड़ेगी, रुचि अलग दिखाई पड़ेगी, रहने की खाने पीने की पद्धति अलग दिखाई पड़ेगी, सोच अलग दिखाई पड़ेगी। एक भाई सब कुछ लेना चाहेगा, एक भाई सब कुछ देना चाहेगा, एक भाई भोजन करा कर के भोजन करता है, एक भाई भोजन छीन कर के भोजन करता है, एक भाई मजिस्ट्रेट हो जाता है, एक भाई उसी की अदालत में चपरासी हो जाता है। कोई कर तो रहा है। वो कौन है जो सारे प्राणियों में चेतनता प्रदान कर रहा है? ऐसा कोई चेतन है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। और आप भी कहते हो, आप बोलो भले ही ना, लेकिन आप भी मानते हो और कहते हो वो ईश्वर।